जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस से संबंधित जो कि 2022 का एग्जाम होने वाला है और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके बारे में टॉप 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2021 में जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है दोस्तों की गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये महिला पर्यवेक्षक टीएसपी 2015 के पेपर में पूछा था और मैंने जब कम्युनिटी टैब में पूछा तो बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर गलत दिया था। तो यहाँ पे अपना जो सही उत्तर होने वाला है वो जोधपुर यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 का जो एग्जाम हुआ था जिसे एओ एग्जाम के नाम से जाना जाता है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, आपको ध्यान रखना है अजमेर में स्थित है। धर्मनगरी जो है वहाँ पे दोस्तों ये स्थित है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा नृत्य युगल नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है शंकरिया नृत्य कौन सा है। आपको एक ट्रिक पता होगी जो कि कालबेलिया जनजाति से संबंधित ट्रिक है। तो जाति से संबंधित ट्रिक है। तो बा से बागड़िया, ई से इडोनी, पा से पनियारी और स से संकरिया। तो संकरिया नृत्य जो है वो युगल नृत्य की श्रेणी में आता है। वीडियो प्री 2021 के पेपर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे दोस्तों को इस प्रश्न में दिक्कत हुई थी तो ध्यान रखिएगा शंकरिया यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी वीडियो प्री का ही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 137 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 213 के तहत आपको पता है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, ये आपको पता होगा। जबकि 1, 2, 3 जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 165 जो है वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। तो ये चौथे नंबर वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 165 के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो युग्म गलत दिया हुआ है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है महुआ। महुआ को कहा जाता है मधुलिका लोंगोफोलिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, मधुलिका लोंगोफोलिया महुआ को कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसी को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग होता है, तो महुआ का होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी, एक क्वेश्चन पूछा है और ये भी वीडियो प्री का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर की स्थापना लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक की के हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कौन सा होगा, अपना 12वीं करेक्ट होगा। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिक की उपाधि प्राप्त थी। तो आपको ध्यान रखना है शेख हमीदुद्दीन नागौरी का नाम आपने सुना होगा। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिक की उपाधि दोस्तों प्राप्त थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न अपने वीडियो प्री एग्जाम का 2021 का है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। ये जाता है पाबूजी को, जिनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इन्हीं के द्वारा औषधि भी दी जाती है जो कि ऊँटों के जो दुख दर्द होते हैं उसके निवारण के लिए काम में ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो सरपंच जो अपना त्यागपत्र देता है वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है, जिसको वीडीओ के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा वीडियो आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोंक में है, कोटा में है, अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन वीडियो प्री एग्जाम 2021 में ही पूछा गया था दोस्तों, इसके बारे में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। तो आप सभी को पता है इसी में बहुत सारे मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे मतलब कि पात्र होते हैं जिसमें शिव और भस्मासुर की कथा का पूरे तरीके से मंचन किया जाता है। तो गवरी एक लोकनाट्य है जो किस पर आधारित है, तो शिव भस्मासुर की कथा पर दोस्तों आधारित है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील
जड़वाने को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि चूप कहा जाता है उसको, इसको बारे में ध्यान रखिएगा। और टोटी आभूषण इस बार आरएस प्री के पेपर में 2021 के पेपर में दोस्तों पूछा गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अपना, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको? अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान में उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है अर्जुन लाल सेठी को। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना, ये जो संस्थापक है वो अर्जुन लाल सेठी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था इस बार। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? ये 5वें नंबर पर मिला है राजस्थान को उदयपुर में रैंक, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और उसमें उदयपुर ने 5वीं रैंक हासिल की है। ये वीडियो प्री के पेपर में इस बार पूछा गया था। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत जी के द्वारा की गई है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, एक अलग से संस्था की स्थापना दोस्तों की गई थी। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सौर पार्क विकसित कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है बड़ला का फेज नंबर 2 जो है वो विकसित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीडियो प्री के पेपर में ही ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अपना कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो वृहद राजस्थान को जो हिस्सा बनाने की बात की गई थी उसके लिए गठित जो समिति थी अपनी वो कौन सी? शंकर देवराय समिति का नाम आपने सुना होगा। तो शंकर देवराय समिति यहाँ पे अपना सही उत्तर इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? तो कौन वो थे जिसने अपने लेखन में प्रयोग नहीं किया है? वो व्यक्ति सुंदरदास जी माने जाते हैं। कौन से दोस्तों? सुंदरदास जी ने अपनी बोलियों में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है जो अपने लेखन में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। सेम क्वेश्चन आपका एसआई के पेपर में भी पूछा गया था, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन थे दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला जो है वो कौन सा माना जाता है? उदयपुर को माना जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अपना कमायाचा है। तो कमायाचा क्या है? हम सभी को पता है वाद्य यंत्र है, और ये प्रश्न भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि पटवार के पेपर में सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं, इस चीज़ को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। नए क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन अधिकतर दोस्त छोड़ के जाते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? हमें पता है कि रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र में आता है, तारों से बजाए जाने वाला है, मतलब तार होते हैं, स्ट्रिंग होती है। तो रावण हत्ता एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? वो क्षेत्र कौन सा था? आगरा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के पेपर का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत बेहतर लेवल के इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान रखना है। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, तो किसका? तो फट चित्रण। आपको पता है कि शाहपुरा बिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो फट चित्रण के लिए जाना जाता है। तो शाहपुरा बिलवाड़ा वाले क्षेत्र में श्रीलाल जोशी जी के द्वारा, और पार्वती देवी जोशी का नाम आपने सुना होगा, तो इनके द्वारा ध्यान रखिएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से फट का चित्रण किया गया था, इसको ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा वाला ये क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। तो किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ पहाड़ी को कहा जाता है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। आपको पता है कि भील राजा बांसिया की जो प्रतिमा है वो लगाई गई थी अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, ये आपने अच्छे तरीके से पता होगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जी के व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये करंट में है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, एक बार जरूर देखिएगा। वैसे अभी वर्तमान समय में ये हैं। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो पंजाब छुआरा जो है वो टमाटर की किस्म है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अन्य पेपर में रिपीट होने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया था? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेशन में आ रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है 18 जून या 21 जून
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन क्योंकि पूछा गया है तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, तो ये कब आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चैत्र माह में मल्लीनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है वो चैत्र माह में आयोजित होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो वर्टिसोल मृदा जो आपकी पाई जाती है वो हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्व के मैदानी क्षेत्र में एल्फी सॉइल पाई जाती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इनसेप्टी सोल जो पाई जाती है वो अरावली के रीजन में पाई जाती है, और इसके साथ ही हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में एरिडी सोइल पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एरिडी सोइल पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में है, इनसेप्टी सोइल जो है वो अरावली क्षेत्र में है, पूर्व के मैदानी क्षेत्र में एल्फी सोइल पाई जाती है, वर्टी सोइल आपकी हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अपना, वातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, वातारी फुलवारी के लेखक माने जाते हैं विजयदान देथा। कौन माने जाते हैं, विजयदान देथा वातारी फुलवारी पुस्तक के रचिता माने जाते हैं। ये भी अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के पेपर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है अपने जयपुर वाले क्षेत्र में। तो जयपुर वाले क्षेत्र में पोथीखाना संग्रहालय दोस्तों स्थित है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है, उस पठार को कहा जाता है, कौन सा पठार, ऊपर माल का पठार, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ वाले क्षेत्र से बिजोलिया भीलवाड़ा वाले क्षेत्र तक विस्तारित है। मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, और बोरट का पठार आपको अच्छे तरीके से पता है तो कमेंट में लिख के बताइए कि बोरट का पठार कहाँ विस्तारित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है, तो शीतकालीन वर्षा मावट किससे होती है, आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से शीतकालीन वर्षा होती है, जो कि गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। तो गोल्डन ड्रॉप के लिए शीतकालीन वर्षा मावट होती है, काफी अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, और ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भूमध्य सागर से ये मानसून उठता है और ये टकराता है किससे, हिमालय से, और फिर बारिश करता है कहाँ पे, राजस्थान वाले रीजन में और हिमालय के पास वाले रीजन में। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो ये कहाँ पे दिखाई देती है, तो उत्कात भूमि स्थलाकृति आपके सवाई माधोपुर और धौलपुर वाले रीजन में दिखाई देती है। ये हाड़ौती के पठार की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाई माधोपुर, इसके बाद लास्ट में है धौलपुर और बीच में है करौली। करौली को कहा जाता है बीहड़ की रानी, धौलपुर को कहा जाता है बीहड़ का राजा। सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तारित क्षेत्र है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है, किसके बारे में, उत्कात स्थलाकृति के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आजम और जाजम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जाजम है, तो आजम और जाजम छपाई प्रसिद्ध है, तो ये छिपो का अकोला क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आजम और जाजम छपाई जो है वो छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बगरू पूछ ले तो ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, बोडल की छपाई पूछ ले आपसे, तो ये भीलवाड़ा की बोडल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है, तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है वो कहाँ पे है, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ या गद्दी दोस्तों स्थित मानी जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का ये प्रश्न था। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवास स्थल कौन सा है, वो जैसलमेर जिला है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। टॉप 40 क्वेश्चन जो जनरली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।